दोस्तों दुनिया में टोटल कितने देश हैं इसका जवाब तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ की जनसंख्या 800 लोगों के लगभग है। यह है इटली के रोम के अंदर बसा हुआ एक देश जिसका टोटल एरिया लगभग 0.4 स्क्वायर किलोमीटर है और इस देश का नाम है द वेटिकन सिटी। तो हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे छोटे देश के अंदर और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत है और क्या क्या खासियत है इस देश में। आइए मेरे साथ। तो वेटिकन सिटी जाना ज़्यादा टफ नहीं है, आप मेट्रो ट्रेन से डायरेक्टली वेटिकन सिटी जा सकते हैं और आपका सेम जो ट्रेन का पास है जो कि आपका रोम में चलता है वही पास आपका यहाँ पर भी चलेगा। वेटिकन पहुँचने के लिए आपको उतरना होगा ओटावियानो स्टेशन पे और ये रोम सिटी के बीचों बीच ही बना हुआ है। तो भले ही देश दूसरा है लेकिन आपको कोई दूसरे ट्रैवल मोड्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। जो आपके मोड्स आप रोम में यूज़ कर रहे हैं वही इसमें भी चल जाएंगे। तो ओटावियानो से मैं उतर गया था और अब मैं जा रहा हूँ वेटिकन सिटी की साइड। अच्छा, रोम की तरह आपको वेटिकन में भी ये पानी के जो फ्री टैप वाटर के सोर्सेज हैं ये मिल जाएंगे, तो पानी की आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी भले ही चाहे जितनी गर्मी हो। दोस्तों वेटिकन सिटी के अंदर जो मेन घूमने की जगह है वो है वेटिकन सिटी का ये सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर्स बेसिलिका की एंट्री एकदम फ्री है और यहाँ पर आप देखिए कि ट्रैवलर्स की लाइन जो है वो सुबह से ही लग जाती है। ऑल्दो अभी दोपहर हो चुकी है और इसकी लास्ट एंट्री जो होती है वो 7 PM तक होती है। एंट्री इसकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए हम भी लगते हैं इसकी लाइन में, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हुआ तो हो सकता है एंट्री बंद हो जाए और मैं दुनिया के सबसे बड़े चर्च को देखने का मौका नहीं छोड़ सकता हूँ। दोस्तों जब तक मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ तब तक मैं आपको वेटिकन के बारे में थोड़े से और फैक्ट्स बता देता हूँ कि वेटिकन का जो ये चर्च है, जो ये बेसिलिका है, इसके अंदर एक बार में 20,000 से ज़्यादा लोग बैठकर प्रेयर कर सकते हैं और इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा लोग खड़े होकर प्रेयर कर सकते हैं एक बार में। तो आप सोचिए कितना बड़ा चर्च है ये। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी तो जनरली किसी स्टेडियम की भी ईजीली नहीं हो पाती है और एक चर्च की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लाइन में खड़े हुए अभी जस्ट 10 मिनट ही हुए हैं और मेरे पीछे देखिए ऑलरेडी कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो जैसे अपने यहाँ भारत में मंदिरों में इतनी लंबी लाइन्स होती हैं, वैसे ही यहाँ इस वेटिकन सिटी में जो सबसे बड़ा चर्च है उसमें लगभग 3 से 4 घंटे की लाइन आप इजीली मान के चलिए उस सीज़न में जब टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे अभी सिक्योरिटी चेक हो चुका है और सिक्योरिटी चेक इजी था, ऐसा कोई टफ सिक्योरिटी चेक नहीं था और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। मतलब आप अपना बेसिक एक स्मॉल बैग कैरी करके ला सकते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर मोबाइल, पानी या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने पीने का रख सकते हैं। बट हाँ, आपको बाहर निकालना ये सब अलाउड नहीं है, तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहें। और अगर धूप ज़्यादा है या बारिश हो रही है तो आप एक छोटा अम्ब्रेला भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ चुका हूँ, लगभग 15 मिनट लगे थे मुझे लाइन में और क्राउड तो है बट हाँ ये है कि लाइन मूविंग है तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पर एंट्री करते समय आपको अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी ड्रेस हो वो ऑफ शोल्डर ना हो। ऑल्दो ऑफ शोल्डर ड्रेसेस के लिए यहाँ पर कुछ तो पहनने को दे रहे हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ऑफ शोल्डर भी नहीं होना चाहिए और नीज से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा इस चर्च में एंट्री करने से पहले। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज़ ओके। वेटिकन सिटी का ये सेंट पीटर्स बेसिलिका क्रिश्चियनिटी की वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट प्लेसेस में से एक है। दुनिया भर में जितने भी कैथोलिक चर्च हैं उनके जो हेड प्रीस्ट होते हैं, जो हेड फादर होते हैं, उन्हें पोप कहा जाता है और वेटिकन में ही पोप का रेजिडेंस होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये चर्च वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इसका रिकंस्ट्रक्शन ईयर 1506 में स्टार्ट हुआ
और लगभग 120 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा और 1626 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इस चर्च का जो मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट है वो है इसका ग्रांड डोम। इसकी डिजाइनिंग माइकल एंजेलो ने ही स्टार्ट कर दी थी। वैसे माइकल एंजेलो का जिक्र आपने मेरे दूसरे वीडियोस में भी सुना होगा। इसके अलावा कई दूसरे डिजाइनर्स ने भी इस चर्च को बनाते टाइम अपने आइडियाज दिए। वैसे आप इस डोम के ऊपर भी जा सकते हैं और वहां से आप सेंट पीटर्स स्क्वायर के स्टनिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। वेटिकन सिटी का ये सेंट पीटर्स स्क्वायर अपने आप में एक यूनिक प्लेस है और ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्क्वायर्स में से एक है। इस स्क्वायर के सराउंडिंग में 284 कॉलम्स बने हुए हैं, यानी कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये टोटल 284 हैं और इनके ऊपर 140 स्टैच्यूज रखी हुई हैं जो कि अलग अलग कैथोलिक सेंट्स की हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर में ये जो 25 मीटर्स ऊंचा पिलर बना हुआ है इसे 15th सेंचुरी में इजिप्ट से यहाँ लाया गया था। तो चर्च के अंदर से मैं आ गया हूँ। मेरी चर्च में जो टोटल टाइमिंग थी लगभग 1 आवर की थी, क्योंकि चर्च काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं इसके अंदर जो पेंटिंग्स, जो आर्ट्स, जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ वेटिकन सिटी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो वेटिकन सिटी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पासपोर्ट तो इनका अपना सेपरेट है, बट इनके यहाँ एक भी प्रिजन नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ पर कोई प्रिजन नहीं है। बट इसके कॉन्ट्रेरी एक जो फैक्ट है यहाँ के बारे में कि भले ही प्रिजन नहीं है बट यहाँ क्राइम रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो बैग स्नैचिंग उसमें सबसे कॉमन है, तो थोड़ा कॉशियस रहें जब यहाँ विजिट करें आप। दोस्तों वेटिकन सिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी का काम है वो संभालता है स्विट्ज़रलैंड। भले ही वेटिकन एक सेपरेट कंट्री है, लेकिन 135 स्विस गार्ड्स यहाँ की सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। और इन गार्ड्स की जो हायरिंग होती है उसके क्राइटेरियाज भी अपने आप में अलग हैं। उनकी जो हाइट होना चाहिए वो होनी चाहिए 5 फीट 8 इंच के करीब, और उसके अलावा जो एज होगी उनकी वो 19 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ के बारे में। तो वेटिकन सिटी के बारे में इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे इस कंट्री की सिटीजनशिप लेने के बारे में। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि बाई बर्थ ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल ही नहीं है और एक भी हॉस्पिटल ना होने के कारण यहाँ पर कोई डिलीवरी नहीं होती है और बाई बर्थ किसी को भी यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो यहाँ की सिटीजनशिप ना ही किसी को बाई बर्थ मिलती है और ना ही कभी परमानेंट होती है। तो अगर ये इरादा है आपका कि यहाँ पर आप सिटीजनशिप लें तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए। जो सिटीजनशिप मिलती है वो बस इस बेसिस पे आपको टेम्परेरी मिलती है अगर यहाँ पर वेटिकन सिटी में आप कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, और जब आपकी सर्विसेज का पीरियड ओवर हो जाता है फिर आपकी सिटीजनशिप भी यहाँ की ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो ये अपना खुद का पासपोर्ट आपको देते हैं, बट वो पासपोर्ट फिर शायद आपको रिटर्न करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वेटिकन में अब शाम हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ रोम वापस। तो रोम से वेटिकन जस्ट वॉक करके चला जाऊँगा, क्योंकि इन दोनों जगहों पर कोई ज़्यादा अंतर है भी नहीं। और मेरे पीछे जब आप ये वेटिकन का ये ब्यूटीफुल सा चर्च देखेंगे, स्ट्रीट देखेंगे, कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रीट दिखाई दे रही है ये। और इवनिंग के यहाँ पर व्यूज़ भी काफ़ी मार्वलस होते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वेटिकन सिटी से लेके, रोम से लेके, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में टाइप करें अपने क्वेश्चंस। मेरे इटली के, स्पेन के और दूसरे कंट्रीज़ के आप वीडियोस मेरे चैनल कॉन्टिनेंटल क्रिश पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।